महाकुंभ की महातैयारी, प्रयागराज में उत्सव भारी। सज गया संगम, संतों के अद्भुत दर्शन। महाकुंभ 2025 होगा यादगार, सरकार है दमदार। सनातन धर्म के सबसे बड़े महापर्व में से एक महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रयागराज में अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। चारों ओर भक्ति भाव है, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। संतों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। योगी सरकार महाकुंभ 2025 को अभूतपूर्व और यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सभी आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ये धार्मिक आयोजन हर किसी के लिए एक शानदार और सुरक्षित अनुभव साबित हो सके। प्रयागराज को आज दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। साधु संतों का अद्भुत मिलन देखने को मिल रहा है। आकाश से पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। योगी सरकार का फुल फोकस है कि संगम नगरी प्रयागराज में सब कुछ ठीक ठाक रहे। सीएम योगी का साफ तौर पर फरमान है, सभी तैयारियों को पूरा कर दिया जाए, जिसका असर ग्राउंड जीरो पर भी दिख रहा है। सीएम के आदेश के बाद अधिकारी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को और भी बढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं पर आकाश से पुष्प वर्षा किए जाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। योगी सरकार इससे पहले भी कई बार कुंभ और माघ मेला जैसे बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर चुकी है और सरकार की योजना है कि महाकुंभ 2025 में भी ये परंपरा जारी रखी जाए। प्रयागराज में हर अखाड़े अपने परिसर में आकर भूमि पूजन से शुरुआत कर रहे हैं। आज माहनवाड़ी अखाड़ा के भूमि पूजन के कार्यक्रम हैं। प्रयागराज में जहां एक तरफ महाकुंभ की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर त्रिवेणी संगम में पिंडदान और अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुगल समय से विराजमान यहां के पंडा बड़ी ही विधि विधान से पिंडदान करते हैं और इस पिंडदान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी पांडवों के अलग अलग स्थान मौजूद हैं और पांडु का इतिहास और पंडों का पहचान यहाँ की ध्वज से किया जाता है। वहीं उदासीन अखाड़ा पर तो अलग ही नजारा देखने को मिला। उदासीन अखाड़े में भव्य तरीके से मंदिर का विस्तार किया जा रहा है, जहां पर सभी भगवान की मूर्ति विराजमान होगी। उसके साथ ही साथ पंगत की संगत भी लगातार चलती हुई नजर आई। यहाँ के महंत धर्मेंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से उदासीन अखाड़ा का विकास और महाकुंभ में किस तरीके से हजारों की संख्या में लोगों के लिए पंगत बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ किस तरीके से कल्पवास लोग इस कुंभ मेले में करेंगे। महाकुंभ में जूना अखाड़े का विस्तार बहुत ही तेजी से चल रहा है। यहाँ पर भूमि पूजन, धर्म ध्वजा दोनों स्थापित कर दिए गए हैं। धर्म भोज स्थापित करने के बाद से ही मान लिया जाता है कि कुंभ का प्रारंभ जूना अखाड़े के लिए शुरू हो चुका है। प्रयागराज में कुंभ को बेहतर बनाने के लिए और नदियों को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने के लिए पीपा पुल का निर्माण किया जा रहा है। प्रयागराज में कम से कम 30 पीपा के पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे नदी के एक छोर को दूसरे छोर से कनेक्ट किया जा सके। टीम न्यूज वॉच भारत।